बॉलीवुड अभिनेता अध्ययन सुमन, जो आश्रम के बहुप्रतीक्षित तीसरे सीजन के लिए तैयार हैं, उन्होंने हाल ही में साझा किया कि हालांकि उनका परिवार इसी इंडस्ट्री से है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इस बात का कोई खास फायदा नहीं मिला। एक्टर का कहना है कि भाई भतीजावाद मेरे लिए काफी उतना सहायता देने वाला नहीं रहा। उन्होंने कहा, सब कुछ दर्शकों पर निर्भर करता है। प्रचार या अभियानों पर खर्च की गई कोई भी राशि वास्तव में किसी अभिनेता या अभिनेत्री के करियर को आकार नहीं दे सकती है, यदि दर्शक उन्हें और उनके काम को देखने के लिए तैयार नहीं है। आश्रम 3 के लिए रखे गए एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान अभिनेता ने कहा, अध्ययन जी हाँ, जिस तरह आप स्टार्टिंग में आपने बोला कि मैंने प्रकाश जी के साथ जाके बात की और मैंने रोल के बारे में कहा जी, डू यू थिंक द वर्ड नेपोटिज्म ऑलवेज वर्क्स फॉर मेनी वन बट इट हैज नॉट वर्क इन योर फेवर? थैंक यू फॉर सेइंग दैट। इट्स बीन 10 years, इट्स नॉट वर्कड फॉर मी। तो नहीं यार, आई थिंक अगर आज आप देखें तो आलिया भट्ट जब करती है गंगूबाई तो उसको उतना ही प्यार मिलता है जितना कार्तिक आर्यन को मिलता है भूल भुलैया के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही एक फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन था जब नेपोटिज्म के बारे में बातें करना लोगों ने शुरू की थी। एंड आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या एक्स फैक्टर है जो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है एक एक्टर के बारे में। और ऑडियंस एक्सेप्टेंस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, चाहे कितना भी पैसा लगा लें, कितने भी पोस्टर खरीद लें, फ्रंट पेजेस खरीद लें, उससे कुछ नहीं होता। इवेंचुअली इट्स द ऑडियंस। और नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता यार। मतलब मैं कितनी भी फिल्में बना लूँ लाइफ में, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो ऑडियंस मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जब मैं आश्रम में आया और 10 साल की मेरी भी एक मेहनत रही है लाइफ में, स्ट्रगल रही है लाइफ में, जो शायद अभी बात नहीं करूँगा मैं इसके बारे में। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काम किया और एकदम जिस चीज़ से मैंने, बिकॉज मैं इतना हार चुका था लाइफ में, मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। और जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ा और जब आश्रम आई तो अगले दिन से क्या हुआ इंडस्ट्री में और क्या हुआ, आई कांट टेल यू ऑनेस्टली। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। सो ये नेपोटिज्म से बॉस कुछ नहीं होता है। फिल्म में तिनका सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अध्ययन से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी बाबा या पंडित की ओर रुख किया जब उन्हें उद्योग में काम नहीं मिल रहा था, इस पर उन्होंने कहा, आप किसी भी फील्ड से हो, आई थिंक ह्यूमन बींग्स इन इटसेल्फ आर वेरी इनसिक्योर। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आज मैं कोई रिंग्स भी पहन रहा हूँ तो आई इवेंचुअली रियलाइज इन द पावर ऑफ एनर्जीज एंड नथिंग एल्स। एंड ऑफ कोर्स मैं इनसिक्योर था और मैं भी पंडित जी और बाबा जी और मेरी कुंडली देख लीजिए, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा। बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी मेहनत ही सब कुछ है, जो मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया। तो ये सेट कि ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जाते हैं, कंसल्ट करते हैं एक दो बार, बट इवेंचुअली इट्स समथिंग दैट यू जस्ट नेवर गिव अप। और मेरे साथ भी आई थिंक यही हुआ कि जब भी मैं बाबाओं के पास गया और मैंने पूछा, सब कहते थे यार इस डेट पे ये होने वाला होता, कब कुछ नहीं था लाइफ में। तो जब मैंने पूछना छोड़ दिया लाइफ में और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की, उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई। मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम हुआ भी। हाँ बिल्कुल। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित और निर्मित क्राइम ड्रामा सीरीज आश्रम की बात करें तो यह अंधविश्वास और राजनीति के गठजोड़ पर केंद्रित है। इस फेमस वेब सीरीज में बॉबी देओल के साथ अदिति पोहनकर, दर्शन कुमार, चंदन रॉय, सान्याल, तुषार पांडे, अनुप्रिया गोयनका, अध्ययन सुमन, विक्रम कोचर, त्रिधा चौधरी, राजीव सिद्धार्थ, सचिन श्रॉफ, अनुरिता झा, परिणीति सेठ, जहांगीर खान, कनुप्रिया हैं। आश्रम सीरीज का तीसरा सीजन 3 जून को MX प्लेयर पर रिलीज होने वाला है। श्वेता तिवारी और सौरभ राज जैन का गाना जादू तेरे कॉल सी रिलीज हो गया है। गाने को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। यह गाना प्यार में मिले धोखे को दिखाता है। इस गाने को मुंबई में एक शानदार इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। श्वेता इस इवेंट में ब्लू हॉट आउटफिट में मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने सौरभ के साथ अपनी केमिस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहा, देखिए केमिस्ट्री तो ऐसा था बिकॉज आई रियली लाइक हिम, ही इज सो स्वीट, आई लाइक्ड हिम सिंस द टाइम आई मेट हिम। द मोमेंट आई मेट हिम, इंस्टेंट लाइकिंग मैंने ली थी इसको लेकर। आई लाइक्ड हिम, आई वाज वेरी क्लोज टू हिम, इवन इन
Reality show. in that reality show South Africa में. तो I was very close to him. We used to speak a lot. हम सबसे ज़्यादा बात हम ही करते थे. उसके बाद इत्तेफाकन हमें एक वेब सीरीज़ मिल गई जो जिसमें हम साथ में थे. तो जैसे मैं जब से ये गाना मिला ना, जितनी बार मैं इसके वैन से गुजरती थी मुझे वो गाना सुनाई देता था. तो मैं कहती थी कि मैंने वो गाना सुना जदों मैं तेरे कोल सी. Every time I would go past मुझे सुनाई देता था. So we already had a lot of chemistry as friends. यहाँ पर भी वो रोमांस तो हमको स्क्रीन पे दिखा, वहाँ तो हम एज अ फ्रेंड ही मस्ती कर रहे थे. वो स्क्रीन पे सडनली रोमांस दिख गया. मैंने कहा हाँ. और उस वक्त में जो लास्ट में हम हक कर रहे थे उसमें भी मैं हंस रही थी. फिर वहाँ पे मस्ती चल रही थी. देयर वाज सो मच फन. बट वी नेवर परफॉर्म्ड कि हमारे आंखों में रोमांस लाना है या कुछ रोमांटिक करना. आई थिंक इट वाज ऑल. इसके बाद सौरभ का कहना था, आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैंने गाना सुना तो मुझे बस ये लगा ये गाना मैं बार बार सुन सकता हूँ. मेलोडी इतनी प्यारी है, इसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं. फ्लूट का जो स्टार्टिंग से जो पूरा का पूरा उसमें बांध देता है, स्टार्टिंग बिट से ही बांध देता है, वो बहुत सुंदर है. तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगा. और मैंने गाया कितना अच्छा. हाँ, ही हैज संग इट सो वेरी वेल. So well. So when I heard it, I was like, yeah, I should be part of it. And then I met Ramji over there. It was great working with him because, like ma'am said, कि हम गाना चलाकर शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे रोजे चल रहे थे. तो but he would just tell us कि हमें इसका मूड ये है और हमें ये करना है इतने स्पेस में. So he was giving us liberties at the same time, creative inputs एकदम apt वो हमें बता रहे थे and we were doing it. So ऐसे करते करते सॉन्ग कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला. रात को इनफैक्ट 11 या 12:30 बजे ना, द लास्ट सीन जहाँ पे वो पोल से टकराने वाली है और मैं आके बीच में, इसका फर्स्ट वो था फ्लैशबैक का. दैट वाज आवर लास्ट सीन. हाँ, तो वो वाला सीन जब हुआ तो वैसे तो बहुत रात हो गई थी लेकिन वी वर कंप्लीटली अवेक बिकॉज ऑफ द थ्रू आउट द डे. 7 बजे शूटिंग शुरू की थी, रात के 11 बज गए थे. लेकिन जब इन्होंने कहा पैकअप, हम दोनों एक दूसरे को देखे पैकअप खत्म हो गया सॉन्ग. म्यूजिक वीडियो में श्वेता और सौरभ की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है. गाने में श्वेता सौरभ को नजरअंदाज करती दिख रही हैं, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब श्वेता को पता चलता है कि वह किसी और से शादी कर रहा है. बाद में दोनों के प्यार के फ्लैशबैक को बड़े अच्छे से दिखाया गया है. गाने में श्वेता तिवारी काफी सिजलिंग लग रही हैं. गुरु रंधावा, योयो हनी सिंह और दिव्या खोसला कुमार स्टारर गाना डिजाइनर अपनी रिलीज के बाद से ही चार्ट बस्टर्स पर राज कर रहा है और दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा है. गुरु रंधावा ने गाने के बोल लिखे हैं और हनी सिंह ने सिग्नेचर रैप लिरिक्स. दोनों ने मिलकर गाने को कंपोज किया है. गाने का निर्देशन मिहिर गुलाटी ने किया है और टी सीरीज ने इसे प्रोड्यूस किया है. डिजाइनर कुछ ही समय में 48 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और वर्तमान में YouTube पर #3 पर ट्रेंड कर रहा है. सोमवार को गाने के मेकर्स ने गाने की सक्सेस पार्टी का आयोजन किया था. इवेंट में योयो हनी सिंह, दिव्या और गुरु रंधावा ग्लैमरस आउटफिट में पहुंचे. मीडिया के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान दिव्या का कहना था, I do very less music videos. I think मैंने लास्ट जो किया था 1.5 year पहले किया था. But when I heard the song, I freaked out. I was like, wow, what a song, you know. And what talent. I mean, Honey is so talented, Guru is so talented. So it was amazing for me. And the video is so beautiful. Our director Mihir ji has shot it so well. So I'm so happy that I'm a part of it. इसके बाद दिव्या का कहना था, I mean, my costumes were very difficult. ये जो outfit है वो metal का था. So it was poking me everywhere. I couldn't sit for 7 hours. और बहुत सारे bruises और झरीटे इधर उधर skin पे लग गई थी. But it's all part and parcel. और उसका रिजल्ट सामने है कि नहीं? गाने पर गुरु रंधावा और दिव्या के साथ काम करने पर योयो हनी सिंह ने कहा, क्या कहूँ, सबसे पहले मैं गुरु रंधावा की तारीफ ये करना चाहूँगा कि सिंगर से ज़्यादा बहुत बेहतरीन इंसान है और बहुत ग्राउंडेड ह्यूमन बीइंग है. और जब मैं इनसे मिला पहली बारी 2022 में हमने हैंग आउट किया, 20 में सॉरी, तो हमने कुछ ऐसा सोचा कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर. फिर लॉकडाउन में इन्होंने मुझे इस गाने के वोकल्स भेजे
और मैंने ये गाना सिर्फ 1 घंटे में बना दिया था एंड देन आई जस्ट मेल 1 आवर में बनाया गाना भाई ने। सो ये गाना मेरे हिसाब से इंटरनेशनल नहीं है, मेरे हिसाब से ये गाना इंटरनेशनल नहीं है, ये गाना अंतरराष्ट्रीय है। और फाइनली ये गाना बना, फिर उसके बाद हमने गाना कंप्लीट किया और मैंने इसमें रैप किया पूरा और फाइनली हमने शूट किया। दिव्या जी इसमें आई, टी सीरीज ने इस गाने में बिलीव किया एंड फाइनली द सॉन्ग इज हियर एंड एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट। गुरु रंधावा ने भी दिव्या और यो-यो हनी सिंह की जमकर तारीफ की। मैं फ्रॉम कॉलेज टाइम फैन हूँ और मैं ऑलवेज भाई का फैन रहूँगा और मैं चाहता हूँ आप सब एक बार हनी भाई के लिए शोर मचाओ। या क्योंकि भाई को मैंने बहुत डिफरेंट लेवल पे देखा है और हर बार नई चीज़ लेके आते हैं और मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे वोकल्स के ऊपर इनका म्यूज़िक आया और इन्होंने गाने के ऊपर बिलीव करा, इन्होंने वोकल्स को ट्रीट ऐसा करा कि गाना एकदम डिफरेंट सुनने में लगने लग गया। और जब हमने भूषण सर को गाना भेजा, जब हमने कोलैबोरेशन की बात करी तो सर हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं, हनी भाई को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, मेरे को थोड़ा सा बट हमने वो गाना दे के वो प्यार जो उनका जो करते हैं हमें उस प्यार को और बढ़ाया। और भूषण सर का थैंक यू इतना बड़ा म्यूज़िक वीडियो हमें बनाने देने के लिए। और दिव्या मैम सॉन्ग में आए, सॉन्ग को और 4 चांद लग गए और आई थिंक एवरीबडी इन इंडिया is praising her because of her looks and the way she carried herself in the video। एक बार मैम के लिए भी क्लैपिंग करो, दिव्या मैम के लिए everybody। और डिज़ाइनर की यहाँ तक बात है, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो गाने को फ्रॉम डे 1, अभी 2-3 दिन हुए रिलीज हुए को, बट आप लोग रोज गाने को सुन रहे हो। एक बार डिज़ाइनर कर दो सारे, डिज़ाइनर। So thank you so much everybody। We look forward to serve more music to you guys and आपका प्यार ऐसा ही बना रहे ताकि हम और मेहनत करें आप सबके लिए गाना नया बनाने के लिए। डिजाइनर अब टी सीरीज के YouTube चैनल पर आ गया है। Bell icon, never miss an update।